हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम क्या है, उपसौर एवं अपसौर। क्या है तो उपसौर एवं अपसौर, पेरिहिलियन एंड एपिहिलियन। तो क्या होता है हम अब देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या, ये हमारा क्या हो गया, तो सूर्य हो गया। ये हमारा क्या है, सूर्य। पृथ्वी परिक्रमा करती है, अंडाकार मार्ग जिसको बोलते हैं। पृथ्वी अंडाकार मार्ग पे अपना गति करती है। जब ये हमारा क्या है, पृथ्वी, ये हमारा क्या है, पृथ्वी। ये हमारा यहाँ पे हो गया पृथ्वी। जब सूर्य से क्या होगा, जब सूर्य से पास होगा तो क्या कंडीशन होगा, पृथ्वी हमारा सूर्य से पास होगा तो क्या कंडीशन होगा, हमारा उपसौर का कंडीशन होगा। क्या होगा, तो उपसौर का कंडीशन होगा। और जब दूर होगा तो अपसौर का कंडीशन होगा। क्या होगा, अपसौर का कंडीशन होगा। ठीक ना। तो हम देखेंगे उपसौर एवं अपसौर की दूरी कितनी होती है। जब उपसौर भी हमारा क्या है, पास है। ठीक ना, पास है तो कंडीशन कैसा है हमारा, उपसौर का, उपसौर का। जब हमारा सूर्य पास रहता है तो कैसा कंडीशन रहता है, तो उपसौर का रहता है। और जब दूर रहता है तो कैसा कंडीशन रहता है, अपसौर का रहता है, अपसौर का। अब उपसौर में दूरी कितनी होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे दूरी क्या है, तो दूरी होती है 147 मिलियन किलोमीटर। 147 मिलियन किलोमीटर। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, अपने 14.7 करोड़ किलोमीटर, किमी। उसके बाद अब यहाँ पे एक कंडीशन कब होगा, तो एक हमारा दूरी क्या होता है, 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक ना। अब ये क्या होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में अब इस समय क्या होता है, तो ये 3 जनवरी का होता है। क्या होता है, तो ये 3 जनवरी का कंडीशन क्या होता है, तो उपसौर का होता है। ठीक ना। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है हमारा, ये उत्तरी गोलार्ध में एक कंडीशन होता है। उस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, तो हमारा ठंड पड़ती रहती है। ठीक ना, उत्तरी गोलार्ध में ठंड, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहती है, तो हमारा गर्मी पड़ती है। ठीक ना, गर्मी पड़ती है। ठीक है। तो उपसौर के कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, तो ठंडी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो गर्मी होगा। ठीक ना। ये कब पड़ती है, तो 3 जनवरी। 3 जनवरी के उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, जनवरी माह में तो ठंड पड़ती है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, तो गर्मी पड़ती है। ठीक ना। अब फिर देखेंगे क्या, तो ऑफशोर के कंडीशन में, तो ऑफशोर के कंडीशन में दूरी कितनी होती है, तो 152 मिलियन किमी, यानी 15.2 करोड़ किलोमीटर, 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक ना। अब ये कंडीशन कब होगा, तो ये होगा 4 जुलाई को। ठीक ना, ये हमारा कब होगा, तो 4 जुलाई को होगा, जुलाई को। इस समय हमारा उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा क्या होगा उस समय, तो गर्मी पड़ेगा। ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, तो गर्मी पड़ेगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा हमारा, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेगा, तो ठंडी। ठीक ना, दक्षिणी गोलार्ध में ठंड और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी। ठीक ना। अब 4 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, तो जुलाई में उत्तरी गोलार्ध में अधिकतर हम देखते तो गर्मी पड़ता है। ठीक ना, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहता है, तो ठंडी रहता है। ठीक ना। उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे जैसे हमारा
तो क्या होगा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में हमारा क्या होगा, उत्तरी अमेरिका, यूरोप होगा, चाइना होगा, रसिया होगा, इस सब में हमारा क्या होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी। ये सब हमारा क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में आता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सब हमारा क्या है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस समय हमारा क्या होगा, तो ठंडी पड़ेगी। जबकि 4 जुलाई को और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी। कब, तो 30 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री देशांतर के बीच में, इसी में हमारा सूर्य क्या होगा, तो लंबवत पड़ती है। उसी स्थिति में तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्या होगा हमारा, तो गर्मी पड़ेगी। जब उसके बाद क्या होगा, तो धीरे धीरे सूर्य के किरणें लंबवत न पड़ती है, इसी के कारण वहाँ पे क्या होता है, तो ठंड होने लगती है।